अक्सर ये बात सुनी है हमने कि कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। ठीक इसी तरीके से अब काम कर रही हैं मल्हार राव होलकर सरकार। नमस्कार, जी हाँ, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में इस वक्त दरबार लगा हुआ है और दरबार में कह रहे हैं मल्हार राव होलकर सरकार के आज बहुत गहन मुद्दे पर हमने बात करनी है। आज से ठीक 15 दिन बाद राजपूताना की मुहिम पर निकलना है हमारी सेना की एक टुकड़ी को, और इसके लिए तैयारियां आज से ही आरंभ करनी है। और देखिए, वो कहते हैं कि कितने घोड़ों की आवश्यकता होगी इस मुहिम के लिए। ये बात गंगूबा तात्या से वो कह देंगे, वो खुद कह देंगे। यानी कि घोड़ों से जुड़ी जो जिम्मेदारी है वो गंगूबा तात्या को सौंपी गई है, और तोप खाने की और बारूद की जो आवश्यकता होगी, उस तमाम चीज़ों के बारे में जितनी भी जानकारी चाहिए या जितनी भी तैयारी करनी है, उसका जिम्मा सौंपा गया है तुको जी को। मल्हार राव होलकर सरकार कहते हैं कि इस मुहिम के बारे में अवगत करवाएंगे तोपखाने के सचिव को खुद तुको जी, और जो भी सामग्री की आवश्यकता होगी वो तुको जी ही देखेंगे। अब यहाँ पर कमाल की बात यह है कि आखिर मल्हार राव होलकर सरकार का इशारा किस तरफ है। क्या वो राजपूताना की मुहिम के लिए ही अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं, या फिर खंडेराव की सुरक्षा के लिए वो जांच परख कर रहे हैं और किसी को पता ना चले इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। क्योंकि इस बात का अंदेशा इस बात से लगता है कि रानी अहिल्या को वो जिम्मेदारी सौंपते हैं सैनिकों के प्रशिक्षण और उनके जांच परख करने की, कौन सा सैनिक इस मुहिम के लिए चुनना है। ये भी खुद, ये बड़ी बात देखिए यहाँ पर, ये बड़ी बात क्यों है, क्योंकि सेनापति कौन है, सैनिकों के बारे में सारी बातें जानते कौन है, गुनु जी, मगर जिम्मा सौंपा गया है देवी अहिल्या को। यानी कि उनका इशारा हो सकता है कि 2 दिन बाद जो खंडेराव आने वाले हैं तो उनकी सुरक्षा में सेंध न लगा जाए कोई, इसलिए अपने विश्वास पात्र सैनिकों को तैयार किया जाए और उनकी सुरक्षा में तैनात कर दिया जाए। हालांकि जब इस बात की घोषणा करते हैं मल्हार राव होलकर सरकार, तो देवी अहिल्या कुछ चिंतित दिखाई देती हैं। कि वो ऐसी दिखाई देती, उनके चेहरे से भाव आ रहे थे कि वो तैयार नहीं थी इस बात के लिए कि उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मगर जो अगली बात मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं, उस बात से चेहरा खिल उठता है देवी अहिल्या का। और खुद गुनो जी ने ये बात नोट की है, देखी है कि मल्हार राव होलकर सरकार ये बात कहने के बाद में देवी अहिल्या की तरफ देखते हैं, और देवी अहिल्या मुस्कुरा रही होती है ये बात सुनने के बाद में बड़े सूबेदार जी की तरफ देख करके। ऐसा क्या कहते हैं मल्हार राव होलकर सरकार की गुनु जी के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। जी हाँ, वो कहते हैं कि इस गौरवपूर्ण मुहिम के लिए सेनापति का चुनाव तभी खड़े हो जाते हैं मल्हार राव होलकर सरकार के दामाद। मगर गुनु जी को अनदेखा करके मल्हार राव होलकर कहते हैं कि इस बात का चुनाव हम 2 दिन बाद करेंगे, क्योंकि 2 दिन बाद हमारे बेटे खंडेराव भी वापस आ जाएंगे, और इस गौरवपूर्ण मुहिम के सेनापति का चुनाव या फिर किसे भेजना है, ये बात हम 2 दिन बाद खंडेराव के आने के बाद में ही घोषित करेंगे। अब गुनु जी देखते रह जाते हैं, पांव तले से जमीन खिसक जाती है, और आसमान में देखते हैं तो देवी अहिल्या मुस्कुराती हुई नजर आती हैं। और दूसरी तरफ खंडेराव के पिताजी यानी कि मल्हार राव होलकर सरकार भी प्रश्न दिखाई देते हैं देवी अहिल्या की तरफ देख करके। अब क्या करेगा गुनु जी? देखने वाली बात ये नहीं होगी, बात ये है, देखने वाली मुख्य बात ये है कि मल्हार राव होलकर सरकार ने कितनी बखूबी, मतलब कितने अच्छे तरीके से सारी तैयारी भी कर रहे हैं यहाँ पर, और किसी को, अपने विश्वास पात्रों के अलावा किसी को पता भी नहीं चलने दे रहे कि आखिर वो कौन से मुहिम की ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, किसके बारे में ज़्यादा संजीदा हैं और किसको गंभीरता से ले रहे हैं। देखिए, भले हमें इस वक्त ये लग रहा हो कि मल्हार राव होलकर सरकार ने गुनु जी को एक तरफ यूं ही छोड़ दिया है, अकेला तनहा छोड़ दिया है, मगर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूबेदार जी की खासियत है कि वो अपने प्रजा में भी किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते, किसी को यूं ही अकेला नहीं छोड़ते। और ये तो फिर घर की बात है, तो अपने दामाद को भला वो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? और गुन्नू जी और उनके पिताजी तो बड़ी मुश्किल से माने हैं। कितनी मुश्किल से, कितनी मशक्क़त के बाद मल्हार राव होलकर सरकार ने उन दोनों को मनाया है, तो भला उनको यूं ही नहीं छोड़ सकते। यकीनन कोई ना कोई झुंझुना उनको भी थमा दिया जाएगा, जिससे बहल जाएंगे हमारे गुन्नू जी। और सूबेदार जी की इस भावना को भी तो नकार नहीं सकते कि वरना गुनु जी द्वारकाबाई साहब के पास जाएंगे और उंगली पकड़ के उनको ले आएंगे कि मनाओ मनाओ सूबेदार जी को, और मुझे भी कोई नया झुंझुना थमाओ।